मेरी आज की ये वीडियो है ज़ाइलोज़ एब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट पे। अब ज़ाइलोज़ एब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट क्या होता है, हम इसको क्यों करते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में होंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है 2 डिजीज़ के दरमियान डिफरेंशिएट करने के लिए, और फिर उनके ट्रीटमेंट भी उसी अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अच्छा, कल की जैसे वीडियो में मैंने आपको सिक्रीटिन स्टिमुलेशन टेस्ट बताया था, आज की इस वीडियो में ज़ाइलोज़ एब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट है। और ये जीआईटी की फ़िज़ियोलॉजी में से इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं, इसलिए मैं इन पे शॉर्ट वीडियोस बना देती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों और आपको बहुत ज़्यादा टाइम अपनी बुक से रीड करके और उसको समझने में खपाना ना पड़े। अच्छा जी, अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलें जी, अब पहले तो देखें ज़ाइलोज़ होता क्या है और ये करते क्यों हैं हम। अब इसको भी समझने से पहले मैं चाहती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट हो कि हमारी जो नॉर्मल एब्ज़ॉर्प्शन है ना शुगर्स की, अब हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें देखें शुगर भी होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। उसमें से मेनली ये पोर्शन जो है ना ये शुगर पे है। अब जो हम शुगर जो भी हम खाते हैं वो मोनो में फॉर्म होगी या फिर ओलिगो होगी या फिर पॉलीसेकेराइड्स होगी। तो नॉर्मल जो शुगर होती है हमारी बॉडी में वो मोनो फॉर्म में अब्ज़ॉर्ब होती है हमारे इंटेस्टाइन से, मोनोसेकेराइड की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज़ हो गया, फ्रुक्टोज़ हो गया। हम अगर कम्प्लेक्स शुगर खाते हैं तो पहले उनकी ब्रेक डाउन होगी जो जिसमें एंजाइम्स आएंगे और फिर वो मोनो की फॉर्म में हमारे इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब होगी। तो अब उसको जो एब्ज़ॉर्प्शन है ना उस पे जो फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं वो एक तो है कि इनटेक कितनी है हमारी शुगर की। सेकंड, हमारे स्टमक का क्या हाल है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग कैसी है, उसके एंजाइम्स कैसे हैं, उसका एसिड कैसा है। और फिर उसके बाद आते हैं दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फैक्टर्स हैं ना जिनके बारे में ये टेस्ट होगा। एक है नॉर्मल इंटेस्टाइनल मिकोज़ा, अगर मिकोज़ा ठीक है तो एब्ज़ॉर्प्शन होगी, अगर मिकोज़ा ठीक नहीं है, डैमेज है, तो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी। और दूसरा वहाँ पे मेन जो एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक एंजाइम जिनमें अमाइलेज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कार्ब्स की ब्रेकडाउन के लिए। तो अमाइलेज़ का होना बहुत ज़रूरी है हमारी शुगर की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए। अगर पैंक्रियाज़ नहीं ठीक और वो अमाइलेज़ नहीं बना रहा और वो हमारे इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच रहा तो एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी। तो फिर क्या एबनॉर्मेलिटी हमारे पास आती है, मेल एब्ज़ॉर्प्शन होती है और वो बच्चा या वो लोग फेलियर टू थ्राइव होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती, वो लोग डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं और जो डेफिशिएंसी की वजह से और सिम्टम्स आती हैं उनके साथ प्रेजेंट करते हैं, वो फिर डिफरेंट डिजीज़ में आ जाता है। सो वो लोग मेल एब्ज़ॉर्प्शन के शिकार होते हैं, फेलियर टू थ्राइव होते हैं। तो उनमें हमने अब ये देखना है कि ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं ना हमारे पास, इनको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटेस्टाइनल मिकोज़ा डैमेज है या पैंक्रियाटिक एंजाइम एब्सेंट हैं जिनकी वजह से जो है शुगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही। सो ये डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट जो होगा वो हमें इस चीज़ के बारे में बताएगा कि आपका मिकोज़ा डैमेज है या फिर पेंक्रियाज जो हैं वो एंजाइम नहीं बना रहे। वो हमें किस तरह बताएगा, लेट्स सी, हम देखते हैं। अब उससे पहले अब चलते हैं, अब नॉर्मल आपको पता चल गया कि शुगर जो है वो मोनोसेकेराइड की फॉर्म में इंटेस्टाइन से अब्ज़ॉर्ब होती हैं और उनको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए एक तो इंटेस्टाइन का मिकोज़ा इंटैक्ट होना चाहिए, दूसरा वहाँ पे पेंक्रियाज के एंजाइम्स मौजूद होने चाहिए, स्पेशली अमाइलेज शुगर के लिए। अगर ये दोनों ठीक हैं तो अब्ज़ॉर्प्शन होगी, अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ डैमेज है या मिसिंग है तो अब्ज़ॉर्प्शन नहीं होगी। तो डी-ज़ाइलोज़ अब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट हमारी कैसे हेल्प करता है वो अब देखते हैं। अब ये डी-ज़ाइलोज़ एब्ज़ॉर्प्शन टेस्ट है क्या। अब डी-ज़ाइलोज़ जो है ना वो हमारे पास है मोनोसेकेराइड शुगर, पेंटोज़ शुगर है। ये हम पेशेंट को देते हैं, पहले उसको हम फास्टिंग पे रखते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग पे रखते हैं और उसके बाद हम उसको पानी में 25 ग्राम 250 ml वाटर में मिक्स करके ज़ाइलोज़ उसको पिला देते हैं। और पिलाने से पहले हम सुबह के टाइम ये ओवरनाइट उसको फास्टिंग पे रखा,
ठीक है। सुबह के टाइम उसको कहा कि वो यूरिन पास कर ले। वो यूरिन जब पहला पास कर लेगा उसके बाद हमने 25 ग्राम पेंटोज़ लेनी है, 250 ml वाटर में मिक्स करनी है और उसको पिला देनी है। और उसके बाद 5 घंटों के बाद हमने वो जो यूरिन पास करेगा उसका सैंपल ले लेना है और उसमें हमने चेक करना है कि ज़ाइलोज़ प्रेज़ेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शुगर है जिसकी जो है ना हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्प्शन तो होती है बट ये किसी काम की नहीं होती, यानी कि बॉडी जैसे ही इसको एब्ज़ॉर्ब करती है वैसे यूरिन में एक्सक्रीट भी कर देती है। सो यूरिन में इसका प्रेज़ेंट होना, अब क्या यूरिन में जब ये प्रेज़ेंट होगी तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा, और यूरिन में अगर ये एब्सेंट होती है तो हमारा डायग्नोसिस क्या होगा वो हम बाद में देखते हैं। पहले इसके बारे में देखें। डी-ज़ाइलोज़ पेंटोज़ शुगर है। इट कैन ईज़िली बी अब्ज़ॉर्ब बाय हेल्दी इंटेस्टाइनल सेल्स। इसके लिए शर्त क्या है कि इंटेस्टाइनल सेल्स जो होंगे वो हेल्दी होने चाहिए विदाउट द एड ऑफ पेंक्रियाटिक इंजाइम्स। इसके लिए पेंक्रियाज के इंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मोनोसेक्राइड है, पेंटोज़ है, ये ओलिगो या पॉलीसेक्राइड नहीं है। सो पेंक्रियाटिक इंजाइम की डेफिशिएंसी में ये अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। सो जब हम ये टेस्ट करते हैं तो अगर यूरिन में ये नेगेटिव होती है, यानी कि डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट हमारा नेगेटिव आया है, यूरिन में ज़ाइलोज़ शुगर नहीं है, तो हमारा डायग्नोसिस है मिकोज़ल डैमेज, जो किस में होता है, सीलियक डिज़ीज़ में होता है। और अगर ये है यूरिन में प्रेजेंट तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पेंक्रियाटिक इंजाइम इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसकी अब्ज़ॉर्प्शन के लिए। इसकी अब्ज़ॉर्प्शन के लिए सिर्फ क्या ज़रूरी है, इंटैक्ट इंटेस्टाइनल मिकोज़ा। सो ये यूरिन में सिर्फ उसी वक्त प्रेजेंट हो सकता है जब मिकोज़ा जो है वो इंटैक्ट होगा। अगर मिकोज़ा इंटैक्ट है और ये हमारे यूरिन में आ जाती है, इसका मतलब है कि जो हमारी बॉडी में पहली शुगर्स अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही, वो किसकी वजह से नहीं हो रही, वो पेंक्रियाज में जो एंजाइम्स बनते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से नहीं हो रही। वो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, वो कार्ब्स को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे और वहाँ से अब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही, जबकि हमारा मिकोज़ा इंटैक्ट है। दूसरी तरफ अगर ये डी-ज़ाइलोज़ यूरिन में प्रेजेंट नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, अब ये तो मोनो है, इसको तो कोई एंजाइम नहीं चाहिए, अब फिर उसके बावजूद ये यूरिन में नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या है कि इंटेस्टाइनल मिकोज़ा जो है वो डैमेज है। सो अब ये तस्वीर ज़रा देखें। मेल अब्ज़ॉर्प्शन कैन ड्यू टू इंटेस्टाइनल डिजीज़ भी हो सकता है और पेंक्रियाटिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। और अगर यूरिन में ज़ाइलोज़ प्रेजेंट है और वो नॉर्मल है तो इसका मतलब है डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट जो है वो फेवर में जा रहा है पेंक्रियाटिक डिजीज़ की। और अगर डी-ज़ाइलोज़ एब्सेंट है यूरिन में तो वो क्या है, हमारे पास इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं जिसमें मिकोज़ा डैमेज है, जिसमें एग्जांपल हमने पीछे पढ़ी थी सीलियक डिजीज़, उसमें विलाई की एट्रोफी हो जाती है, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है, उसमें मिकोज़ा डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन एंजाइम तो प्रेजेंट हैं बॉडी में और वो अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि इंटेस्टाइनल मिकोज़ा हमारा डैमेज हो चुका है। तो जब भी आपने अपने माइंड में अब रखना है कि मदर आपके पास बच्चे को लेके आती है और वो मेल अब्ज़ॉर्प्शन का पेशेंट होता है, उसके सिम्टम्स आपको मेल अब्ज़ॉर्प्शन की तरफ लेके जा रहे हैं और वो भी शुगर की मेल अब्ज़ॉर्प्शन, तो आपने डी-ज़ाइलोज़ जो टेस्ट है वो करके देख लेना है कि इसको पेंक्रियाटिक एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी है या फिर इंटेस्टाइनल मिकोज़ा जो है वो इसका इंटैक्ट नहीं है। तो आपने डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट करना है और डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट अगर नॉर्मल आता है तो इसका मतलब है पेंक्रियाटिक एंजाइम जो हैं वो डेफिशिएंट है, पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है। और अगर एबनॉर्मल आता है यानी कि यूरिन में ज़ाइलोज़ नहीं आता तो इसका मतलब है उसका इंटेस्टाइन का मिकोज़ा डैमेज है, उसको इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। अब वो फर्दर कौन कौन सी डिजीज़ होंगी वो आपने फिर वो अपनी एंडोस्कोपी करवा लेनी है या फिर जो भी आपके मार्कर्स वगैरह होंगे उसकी तरफ चले जाना है। और ये था हमारा डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट और ये इम्पोर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यू वर्ड आप देखेंगे कि 2-3 दफ़ा ये बार बार इसका एमसीक्यूज़ दिया होता है और आपने अपना ये कंसेप्ट अब क्लियर रखना है कि डी-ज़ाइलोज़ टेस्ट मेल अब्ज़ॉर्प्शन में करना है। अगर तो यूरिन में प्रेजेंट है डी-ज़ाइलोज़ तो पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है और अगर नहीं है तो सिंपल इंटेस्टाइनल मिकोज़ा डैमेज है। ये सिर्फ 2 कंडीशंस हैं, आपने याद रखना है। प्रेजेंट है तो पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी पॉजिटिव और पी से पॉजिटिव, पी से पेंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी,
एन से नेगेटिव और एन और एम से म्यूकोजल डैमेज। आपने ये निमोनिक याद रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस के लिए और अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे हम पोटोसिस्टेमिक शंट के साथ, और कल के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा।